सर सिराजुल उलूम पे आपने बयान दिया है कि वहाँ पे जो है आतंकवाद वगैरह लेकिन सिराजुल उलूम के हवाले से अगर बात करें पत्थरबाजी को बढ़ावा देंगे, उनको तो या बंद होना या जेल में। सिराजुल उलूम के कमेटी वाले कहते हैं कि बीजेपी को चाहिए कि एक कमेटी बनाए, एलजी को चाहिए कि कमेटी बनाए। अब वो बड़े तर्क दे रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर निकले हैं। क्या एक मौका मिलना चाहिए अगर कोई गलत रास्ते पे एक मौका। फयाज जमाल भट्ट हैं, आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी ये गोपाल महाजन जी हैं और उनके साथ साथ यहाँ के जो चीफ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर जी भी हैं। पहले गोपाल महाजन सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, कुलगाम में आप पहुँचे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आसाम, बंगाल और पुडुचेरी में जो है अच्छी खासी जीत बीजेपी की हुई है। क्या तौक़ात थे कि हम इतनी सीटें वहाँ से हासिल करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। असम में पिछली बार भी हमारी सरकार थी और उससे पहले भी हमारी सरकार थी, और हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया उसी का ये नतीजा है कि फिर से हमारी सरकार वहाँ पर बनी है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो काम किया, लोगों का जो विश्वास उन पर था, उस विश्वास का ये नतीजा है कि आज हमारी एक बार फिर से सरकार बनी। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो नतीजे आए हैं, एक दिन में नतीजे नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने प्राण बंगाल की धरती पर न्यौछावर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। उन परिवारों का ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जिन लोगों ने अपने प्राण देकर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सींचा। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल का, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ आज इस मुकाम तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचाया कि आज हमारी वहाँ पर सरकार बनी है। और रही बात सीट्स की, 208 सीटें आई हैं। 208 सीटें आप समझ सकते हैं किस तरह से आई होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उसके लिए मेहनत करी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक मंत्र उन्होंने भारतवासी को दिया था। तो आज मुझे लगता है उन्होंने जो काम, जो उनकी पॉलिसीज़ इस देश भर में रही हैं, उसी पॉलिसीज़ का ये नतीजा है। लोगों का जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लगातार बढ़ रहा है। पिछले दिनों बिहार के अंदर जब चुनाव हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस समय भी हम लोगों ने वहाँ पर चुनाव जीता, और उसी का ये नतीजा है कि आज बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की हमारी सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इस पूरे विश्व के नेता, हमारी पार्टी के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता जो हमारे आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में लोगों का विश्वास आज बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प हम लोगों को एक लक्ष्य के रूप में दिया है, उसका एक बहुत बड़ा रोल इस बंगाल, असम और पुडुचेरी के इलेक्शंस में रिजल्ट्स में जो दिखा है। तो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन विकसित भारत संकल्प की रखी गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो विज़न आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उस पर प्रत्येक भारतीय नागरिक जो है पूरी मेहनत और लगन के साथ उस पर खरा उतरेगा, और कहीं ना कहीं 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, भारत जो है उसको अचीव करेगा। सर यहाँ पे अगर हम तृणमूल कांग्रेस के हवाले से बात करें, उनकी जो चीफ है, जो अब साबिक वज़ीर आला भी हैं बंगाल की, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो है चोरी हुई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जब भी कोई हारता है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब हार होती है उसको भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। इन लोगों को ये आदत नहीं है, क्योंकि ये लूट खसूट वाली सरकार पहले चलाया करते थे। देश के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो देश की कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा सिस्टम है, उस पर सवाल हमेशा ऐसे लोग जो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो ऐसे सवाल खड़े करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनाव हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए चुनाव हुआ, और एक डेमोक्रेटिक एक व्यवस्था के रूप में पूरा चुनाव हुआ। उसी का ये नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ वहाँ पर आई। अल्ताफ़ जी, यहाँ पे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुबारक, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी मुबारक है, उनके ज़रिए जो है बीजेपी ने ये जीत दर्ज की। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम मुबारकबाद देते हैं। शायद राहुल जी ने भी यही कहा होगा कि आज पहली बार बंगाल में फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन हुई है। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई है।
लेकिन मुझे पता नहीं, मैं कल भी, आपने भी देखा होगा, मैं टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से उसको, राहुल जी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं मिले नहीं, और कांग्रेस भी कहीं बंगाल में नहीं दिख रही है मुझे। अब जिस पार्टी की हार, जिसको अंडा मिला है, जिस पार्टी की इस शर्मनाक शिकस्त मिली है, वो पार्टी राहुल गांधी जी अब इस जीत पे टिप्पणी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर इल्ज़ाम लगाए। देखिए, ऑटोनमस बॉडी है और हम मुबारकबाद देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जिस तरह से उन्होंने बंगाल में इलेक्शन कराए। ये पहला इलेक्शन है, कोई मरा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पहला इलेक्शन है बंगाल की हिस्ट्री में। आप पिछला रिकॉर्ड देख कीजिए, कितने लोग मरते थे पोस्ट इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान भी, वोटिंग के दौरान भी। अब कांग्रेस के पास कुछ तो बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। अब बार बार जहाँ भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होती है या हमारी डेमोक्रेसी होती है, हमारी जुडिशरी, राहुल उस पर अटैक करता ही रहता है, क्योंकि बेसिकली उसकी जो मेंटालिटी है वो भारत वाली नहीं। इसलिए मैंने कल कहा, आज भी मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, भारत बदल चुका है। अब नेता इटली से नहीं, वोटर बांग्लादेश से नहीं, और नारे पाकिस्तान की नहीं, नेता भी भारत का, वोटर भी भारत का, और नारे भी भारत का। अब राहुल जी की मेंटलिटी क्या है, राहुल जी कहाँ के हैं, ये राहुल जी को सोचना पड़ेगा। इसलिए भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत की डेमोक्रेसी को बार बार अटैक करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी खुसूसन कश्मीर में कहाँ देखते हैं अगर आने वाले दिनों में जो है पंचायत इंतखाबात? देखिए, कल बंगाल में हमारी जीत हुई। कभी हम बंगाल में भी नहीं थे, असम में भी नहीं थे। तीन के बाद 77 के बाद 70, क्योंकि बंगाल की सरजमीन से हमारी रूहानी वाबस्तगी है। बंगाल की, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर है, जो हमारे आइडल है, उनसे हमारी वाबस्तगी। और वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान और परमिट सिस्टम को ख़त्म कराने के लिए इसी कश्मीर में शहादत दी। आज दो जनरल सेक्रेटरी आपके इस कुलगाम में बैठे, एक हमारे जनरल सेक्रेटरी आर्गेशन बैठे। मिशन कश्मीर शुरू हो गया। बंगाल के बाद तो कश्मीर है, अब मिशन कश्मीर शुरू हो गया और कश्मीर में भी हम जीत के झंडे गाड़ते हैं। सर, सिराजुल उलूम पे आपने बयान दिया है कि वहाँ पे जो है आतंकवाद वगैरह लेकिन सिराजुल उलूम के हवाले से अगर बात करें तो आतंक का जहाँ भी निशान हो उसको मिटा दिया जाएगा। आतंकवादी कभी बर्दाश्त नहीं। वो चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, जो यहाँ एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देंगे, जो यहाँ पत्थरबाजी को बढ़ावा देंगे, उनको तो या बंद होना या जेल में जाना है। सिराजुल उलूम के कमेटी वाले कहते हैं कि बीजेपी को चाहिए कि एक कमेटी बनाए, एलजी को चाहिए कि कमेटी बनाए। आपकी सवाल पता, गवर्नमेंट ने, ये बीजेपी ने बंद नहीं किया, ये एजेंसियों ने बंद किया, पुलिस ने बंद किया, और उनको मौका भी दिया गया, वो फेल हुए। अब वो बड़े तर्क दे रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर निकले हैं, वुड। आप प्रोफेशन पे किसी को नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आपने देखा कुछ 4-5 महीने पहले दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा मॉड्यूल था भारत में, वो डॉक्टरों का ही मॉड्यूल था। अब प्रोफेशन के नाम पे आप तर्क दे रहे हैं, आप वो तर्क दे रहे हैं, जब वो फेल हुए हैं। और हमें हिस्ट्री पता है उस सिराजुल उलूम की, क्या क्या होता था और कौन कौन से वहाँ निकले। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है सोच समझ कर लेती है। आगे कोर्ट है, कोर्ट में चाहिए अगर वो बेकसूर है। क्या एक मौका मिलना चाहिए अगर कोई गलत रास्ते पे एक मौका मिलना? दहशत की जहाँ भी निशानी हो, दहशत का जहाँ भी स्ट्रक्चर हो, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपने इन दोनों की बात सुनी जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद अब जो है कश्मीर की बारी है।